वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं विश्वनाथ। मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से जो कॉइल बिठाने के बाद इसका कनेक्शन किस तरह से करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कॉइल रिवाइंडिंग करने के बाद जस्ट आप देख सकते हैं कि इस साइड में आपका कॉइल का कनेक्शन होता है और एक साइड नॉर्मली होता है। जिस साइड नॉर्मली होता है, ऐसे जिस साइड कनेक्शन नहीं होता है वो आगे होता है, आगे का साइड होता है। और जिस साइड आपका कुछ इस तरह से वायर निकला रहेगा वो पीछे का साइड होगा। ठीक है, तो आपको कुछ इस तरह से जो वर्टिकल पेपर होता है उसका आप सीट लंबा वाला सीट काट लीजिएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से। इसको काटना किस तरह से है दोस्तों, आपको देख लेना है कि इसकी चौड़ाई कितना है। ठीक है, इसकी चौड़ाई कितना है उसके हिसाब से आपको काट लेना है। देखिए लगभग इतना मैंने काट ली। ये क्यों काटना है दोस्तों, क्योंकि आप जानते ही होंगे कि ये सामने वाला जो कॉयल है, सामने वाला जो तो कॉयल है ये स्टार्टिंग है, अंदर वाला दो रनिंग है। ठीक है, और अब क्या करना है दोस्तों, ये जो स्टार्टिंग कॉयल देख रहे हैं आप, इसके बीच में हमको इसको डालना है। ठीक है, कुछ इस तरह से आपको उठाने के बाद आपको कुछ इस तरह से डालना है। ठीक है, और जितना बड़ा साइज होगा उसके थोड़ा ज़्यादा आप यहाँ से कट कर लीजिएगा। आप कट करने के बाद जस्ट आपको इसको इस तरह से बिठाना है। आप जैसे था कॉयल आपको सेम टू सेम ऐसे कर लेना है, क्योंकि इन दोनों में आपस में शॉर्ट नहीं होना चाहिए। ये कॉयल और ये दो पीछे वाला कॉयल, इस दोनों में से कहीं शॉर्ट नहीं होना चाहिए। ऐसे नॉर्मली एक दो तार सटेगा तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट जो ज़्यादा से ज़्यादा अगर वायर सटेगा तो हो सकता है कि किसी वायर में स्क्रैच वगैरह आ गया होगा, जिससे स्टार्टिंग और रनिंग कॉइल शॉर्ट होने की संभावना ज़्यादा होता है। इसलिए आपको कुछ इस तरह से सेपरेट पेपर डाल देना है। डालने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह से आपको बिठा लेना है। अब आपको क्या करना है, कुछ इस तरह से आपको धागा लेना है। ठीक है, तो ये धागा आप ले सकते हैं या फिर आप कोई भी धागा ले सकते हैं जो थोड़ा मजबूत हो, खींचने में ना टूटे। ठीक है, उस तरह का धागा लेने के बाद आपको धागा को कुछ इतना लंबाई, या आपके लंबाई में थोड़ा सा लंबाई, मतलब अभी कैसे, हाँ लगभग 1 मीटर की लंबाई में मैंने इसको काट लिया है। काटने के बाद क्या करना है दोस्तों, इसको सिलाई करना है। तो आपको क्या करना है, किसी इस तरह से आपको डालना है। डालने के बाद इस तरह से आपको टाइट करना है। ठीक है, एक गांठ यहाँ पर लगा लेना है। लगाने के बाद दोस्तों इस साइड को आपको छोड़ देना है, और जस्ट इस साइड को जो दूसरा छोर है उसको आपको इस तरह से डालते जाना है। जैसे डालिएगा फिर इसको इस तरह से आएगा। अब इसको एक राउंड करना है और इसके बीच से आपको इसको निकालना है, यानी एक गांठ यहीं पे देना है। और इसी तरह से आपको आगे की सिलाई जारी रखना है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपको सिलाई कर लेना है। एक दो घर छोड़ छोड़ के आपको इस सिलाई करना है। आप नॉर्मली राउंड का सिलाई भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसी तरह का सिलाई करना है। और स्टार्टिंग रनिंग में एक दो कॉइल अगर सट भी, एक दो तार सट भी जाता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको पूरा सिकोर से आपको अच्छे से कॉइल जो वायर धागा है उससे बांधना है, ऐसा नहीं है। आप ऐसे ही नॉर्मली इसको एक सेपरेट के लिए मैंने इसको दे दिया हूँ, ऐसा हर कोई देता है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपको बांधते जाना है। दो तीन घर छोड़ छाड़ के आपको कॉइल को इस तरह से रेडी करना है। और दोस्तों इसका जो कनेक्शन है वो दूसरे साइड में है, तो उस कनेक्शन भी हम इसको इस वीडियो में आपको करके दिखाऊंगा। तो ये जो है ये तो आपको सिलाई के लिए बता रहा हूँ किस तरह से सिलाई करना है। जस्ट इसी तरह से आपको उस साइड भी सिलाई करना है।
बट उससे पहले आपको कनेक्शन करना ज़रूरी है। तो ये हो गया पूरा राउंड और देखिए कितना प्रेस से ये हो चुका है। अब मैं इन दोनों को ऐसे से जो लास्ट है और फर्स्ट इन दोनों को आपस में मिला के फाइनल किट दे देता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ। अब दोस्तों ये तो इस साइड हो गया, सामने वाला साइड था जो आसानी से हो गया, बट इस साइड जो है थोड़ा मेहनत लगेगा आपको। देखिए इसका जो कॉइल बिठाने का जो वीडियो है, इस वीडियो को आप अगर देखना चाहते हैं किस तरह से बिठाना है, तो इसका जो वीडियो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और साथ ही साथ इसका आई बटन में भी इसका लिंक दे दूँगा। ठीक है, तो आप ऊपर में आई बटन है उसको जाके क्लिक कर सकते हैं, वहाँ से आप इस वीडियो को देख सकते हैं किस तरह से मैंने इसको बिठाए हैं। जस्ट एक दो दिन पहले ही मैंने इस वीडियो को बनाए थे। अब मैं इसका कॉइल का कनेक्शन जो है वो बताऊंगा। ठीक है, तो ये मैंने तार से बांधे हुए थे कॉइल को, तो इसलिए इसका जो तार है, या फिर आप धागा से बांधे होंगे तो आप उस धागा को खोल लेना है। आप धागा से ही बांधिएगा, क्योंकि हम तार से बांधते हैं, तार बहुत ऐसे स्क्रैप में पड़ा हुआ रहता है, इसलिए उसी से बांध देते हैं। ठीक है, तो मैंने इसका जो कॉइल का जो तार बंधा हुआ था उसको मैं यहाँ से निकाल लिया हूँ। अब आपको देखना है कि सब में दो दो कॉइल, मतलब स्टार्टिंग और रनिंग में, स्टार्टिंग में दो कॉइल है और रनिंग में दो कॉइल है। ये रनिंग है, ये स्टार्टिंग है, तो दोनों में आपको इस तरह से दो दो तार निकालना है। ठीक है, ये है दो तार और इसका ये दो तार और इसका ये दो तार, ये दो तार। तो इन दोनों को, जो अंदर वाला दो है, इसको चार को एक साथ आपको इस तरह से मोड़ लेना है। मोड़ने के बाद अब क्या करना है, इसके बीच में भी आपको, इसके बीच में आपको पेपर डालना है, जिसमें उस तरह के उस वीडियो, मतलब उस साइड में जैसे पेपर डाले थे, इसमें भी आपको सेम टू सेम उसी तरह से पेपर डाल लेना है। कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। थोड़ा ध्यान देना है, कितना पेपर मेरा लगेगा इतना लगेगा। मैं यहाँ से इसको काट लेता हूँ। इन दोनों के बीच में एक सेपरेट के लिए पेपर काम करता है, ऐसा कुछ नहीं है। स्टार्टिंग और रनिंग कॉइल को टच नहीं होने देता है, जिसके कारण जो कॉइल अगर हीटिंग भी होता है तो एक दूसरे से सटेगा नहीं और कॉइल काफ़ी दिनों तक चलेगा। ठीक है, इसको देना ज़रूरी है दोस्तों। आप प्लास्टिक का भी सीट भी दे सकते हैं, ऐसे मैंने वर्टिकल पेपर कागज़ वाला दिए हैं। ठीक है, ये दो तार है, ये इधर का कॉइल का है, ये इधर का कॉइल का, और ये पीछे वाला दो कॉइल का है। तो अब कॉइल का कनेक्शन में आते हैं। ठीक है, और इसका जो पेपर है थोड़ा बड़ा बड़ा काट दिए थे, क्योंकि दूसरे सेटअप में आए हुए थे, और इसका जो पुराना वाला पेपर था उसी को मैंने इस्तेमाल किया था, जिसके कारण ये थोड़ा बड़ा बड़ा पेपर इसका बड़ा हुआ है, इसके कारण कॉइल भी अच्छा से बैठ नहीं रहा है। इस तरह से आपको फैला लेना है कॉइल को, ताकि जो अंदर है रोटर अच्छा से जा सके। और आपको दोस्तों क्या करना है, इस तरह का स्लिपिंग आपको ले लेना है। ठीक है, ये 1 नंबर स्लिपिंग है, पतला वाला, और आपको कुछ साइज में काट लेना है, कुछ इस साइज में, इतना बड़ा। ठीक है, 2 पीस करके 4 पीस, 2 पीस काटने से हो जाएगा, क्योंकि इसमें कॉइल बहुत, कनेक्शन बहुत कम है। तो कनेक्शन के बारे में बताने से पहले देखिए, पहले आपको रनिंग कॉइल का कनेक्शन करना है, जो बहुत सिंपल है। ये पीछे वाला जो 2 कॉइल है, इसका 2
पीछे वाला जो कॉइल है इसका 2 तार है और इस सामने वाला का 2 तार है। आपको क्या करना है दोस्तों, ये वाला तार जो है आप देख रहे हैं इस कॉइल का, ये वाला इस कॉइल के ई वाले से जोड़ना है। ठीक है, ये जो कॉइल है इसमें 2 तार है, तो इस कॉइल को इस कॉइल के इस तार से जोड़ना है, ना कि इस तार से जोड़ना है, यानी जस्ट इसके दूसरे वाले से। अगर हम मेरा 4 कॉइल रहेगा तो फिर भी उसी तरह से जोड़ा जाएगा, हमने इसका ये वाला इसके साथ नहीं जुड़ेगा। ठीक है, सामने सामने नहीं जुड़ेगा, यानी सामने और दूर वाला जो सामने उसका जो पहला है, यानी इसका पहला और उसका पहला। ठीक है, इस कॉइल का ये पहला है और इस कॉइल का ये पहला है, तो ये दोनों ऐसे जोड़ेगा। ठीक है, बस ऐसे ही जोड़ना है। तो इस तरह से आपको जोड़ लेना है। ये नॉर्थ साउथ का कनेक्शन होता है, इसी से मैग्नेट बनता है जिसके कारण रोटर घूमता है। ठीक है, अगर ये कनेक्शन आप गलत कर दीजिएगा तो आपका मोटर नहीं घूमेगा, घूमेगा भी तो आपको राइट मतलब ऐसा हाथ से घुमाना पड़ेगा। दाहिना साइड घुमाइएगा तो दाहिना घूमेगा, बाया साइड घुमाइएगा तो बाया साइड घूमेगा। क्योंकि एक मोटर में मेरा ऐसा हुआ था जिसका कनेक्शन उल्टा हो गया था, जिसके कारण मैंने लेफ़्ट से घुमा रहे थे तो लेफ़्ट साइड घूम रहा था, राइट से राइट घूम रहा था। मोटर उतना आरपीएम भी नहीं दे रहा था, गलत कनेक्शन होने से स्पीड भी नहीं हो रहा था और मोटर हीट भी हो रहा था। तो इस तरह से आपको अच्छा से कनेक्शन कर लेना है, यानी इस कॉइल का पहला छोर और इस कॉइल का इधर वाला, यानी इसका इधर इसका इधर, जस्ट बीच में इसका जो कनेक्शन इस बीच में रहेगा और इसका उधर निकलेगा, ये आपस में उल्टा साइड में निकलेंगे। और इसका थ्योरी भी है, इसका थ्योरी वाला वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो आप थ्योरी वाला वीडियो देख लीजिएगा। उसका जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जिससे आपको इसका प्रैक्टिकल, मतलब ये तो प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ, और इसका थ्योरी है कि किस तरह से ये काम करता है, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। उसका भी लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ताकि आपको प्रैक्टिकल थ्योरी में भी पता चले कि इससे इसका किस तरह से काम होता है। कुछ इस तरह से इसको स्क्रैच कर लेना है, क्योंकि दोस्तों ये एल्युमिनियम कॉइल है, और कॉपर का रहेगा तो भी स्क्रैच करना पड़ता है, एल्युमिनियम का रहे तो भी स्क्रैच करना पड़ता है, क्योंकि इसके ऊपर वार्निश लगा हुआ रहता है ऑलरेडी। ठीक है, एक कवर जैसा परत चढ़ा हुआ रहता है, जिसके कारण ये आपस में सटते नहीं हैं। और इस कवर को इसको घिस घिस के आपको इस तरह से बांधना है। और ये जो कॉइल है इसका कनेक्शन एक रनिंग वाला मेरा हो गया है, और ये 2 तार इसका बचा है, तो 2 तार बचा है। इसी तरह से इसके अंदर वाला जो 4 तार है इनमें भी 2 तार बचेंगे, तो इसका कनेक्शन भी उसी तरह होगा। ये 2 है, ये 2 है। ठीक है, इधर 2 है और ये 2 है, तो इसका भी हम कनेक्शन ऐसा होगा कि ये वाला जो है इसके साथ जुड़ेगा। आप ये वाला भी इसके साथ जोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है, आप ये वाला भी इसके साथ जोड़ते हैं। तो चलिए मैं यही वाला इसके साथ जोड़ देता हूँ, या फिर आप ये वाला इसके साथ जोड़ सकते हैं, यानी इसका जो पहला है इसके पहले से जुटेगा, या फिर इसका जो दूसरा है ये दूसरे के साथ जुटेगा। ठीक है, इस तरह से ध्यान देना है। यानी कॉइल जो है, आपको मेन जो काम है कॉइल का वो क्या होता है कि कॉइल इस तरह से घूम के निकला है, तो ये इस साइड से घूम के अंदर नहीं जाएगा, वो दूसरे साइड से घूम के अंदर में जाएगा, यानी जस्ट इसका जो है इसके साथ जुड़ेगा, तो इसका जो करंट है उस साइड से होके हुए इधर से निकलेगा। यानी मेरा करंट इधर से घुसा है और इधर से निकला है, और इधर से घुसेगा फिर उधर से निकलेगा, ऐसा नहीं है। इस इधर से घुसेगा, इधर से निकलेगा, और फिर उधर से घुसेगा, फिर इधर से निकलेगा। तो इसी तरह से इसका जो सर्किल है होता है ऐसा होता है, यानी इसका कनेक्शन इसके साथ इसका जोड़ सकते हैं या फिर इसके साथ इसका जोड़ सकते हैं। 4 कॉइल रहेगा तो उसके लिए एक नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये वाला और मैं इसको जोड़ता हूँ तो इसको इसके साथ जुटेगा नेक्स्ट कॉइल अगर रहेगा तो। ठीक है, और फिर उसी तरह से जोड़ते हुए आगे जाएगा। तो आपको इस बात का ध्यान देना है, ये वाला कनेक्शन इसके साथ जुटेगा। इसमें तो 2 कॉइल था, यानी 2 स्टार्टिंग 2 रनिंग, इसलिए इसका जो कनेक्शन है बहुत सिंपल है। अगर 4 कॉइल रहेगा तो फिर थोड़ा दिक्कत हो सकता है, अगर आपका नॉलेज नहीं है तो। अगर आप समझ गए होंगे तो ठीक है, नहीं तो आप वो वाला वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वो वीडियो का लिंक से जाके उस वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें मैंने थ्योरी के द्वारा बताया हूँ कि वो किस तरह से कॉइल का कनेक्शन करना है। तो इसका स्लिपिंग मैंने डाल दिया। अब मैं इसको इसके साथ जोड़ूंगा। अगर इसमें हम स्लिपिंग डालते तो इसके साथ जोड़ते, तो इसमें स्लिपिंग डाले हैं तो इसके साथ जोड़ूंगा। और ये देखिए मैंने फटाफट से पहले ऐसे राउंड दिए, उसके बाद स्क्रैच करूंगा, फिर इसको
जो कनेक्शन है कुछ इस तरह से रेडी हो जाएगा। अगर कुछ दिक्कत होता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। और ये इसका कनेक्शन हो गया, ठीक है। तो इसको मैं स्लिपिंग हटा के अंदर पैक कर देता हूँ। और ये बाहर का कॉइल है और इसका 2 बचा है और इसका 2 बचा है। आप यहाँ से भी इसको कॉमन कर सकते हैं या फिर इसको यहाँ से भी कॉमन कर सकते हैं या फिर चारों के चारों वायर निकाल सकते हैं, ठीक है। चारों के चारों वायर निकालने के बाद बाहर आपको कॉमन करना होगा और आप अंदर में कॉमन कर दीजिएगा तो आपका 3 वायर निकलेगा। अगर आप 4 वायर निकालते हैं तो बाहर में आपको कॉमन करना पड़ेगा। तो मैं फ़िलहाल 4 वायर निकालूंगा क्योंकि समझने में थोड़ा आसानी होगा। तो चलिए फटाफट से इसका जो स्लिपिंग है वो मैं यहाँ से डाल देता हूँ। पहले आपको स्लिपिंग डाल लेना है चारों में। अब इसमें लीड निकलने वाला है 4 लीड, ठीक है। 3 लीड निकालने के लिए आपको बस दोनों अंदर में कॉमन करना है। अगर 4 लीड निकालना है तो आपको बाहर में कॉमन होता है इसका। इसलिए आप देखे होंगे कि किसी किसी पंखे में 4 वायर होता है, किसी किसी पंखे में 3 वायर होता है। तो इसी से होता है। इसका जो कॉमन है वो बाहर में करता है तो उसके लिए 4 वायर हो जाता है। जिसका कॉमन अंदर में किया हुआ रहता है वो 3 वायर होता है। तो चलो फटाफट से अभी मैं स्लिपिंग डाल लेता हूँ और आगे का प्रोसेस मैं बताता हूँ। चलिए मैंने चारों इसका स्लिपिंग लगा लिए हैं। अब आपको क्या करना है, आपको 4 इस तरह से 4 वायर ले लेना है। 2 रेड या 2 ब्लू या फिर कोई भी 2 कलर एक जैसा लेना है और 2 कलर अलग उसी तरह लेना है, ठीक है। तो आप इस तरह से जो अंदर वाला जो है, मान लीजिए अंदर वाला जो तार है 2 तार है उसमें हमें ब्लू वाला निकालूंगा, ठीक है। या आप रेड भी निकाल सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। आप वायर का कोई नहीं है। आप जो वाला निकालिएगा स्टार्टिंग का जो 2 निकालिएगा वही रनिंग का वही कलर लीजिएगा तो उसमें आसानी से समझने में आसानी होता है, ताकि आपका जो कॉमन है वो आसानी से बन जाएगा, ठीक है। इसका कॉमन मैं बाहर में बनाने वाला हूँ और इसको इस तरह से स्केच कर लेना है। और स्केच करने के बाद दोस्तों इसको छील लेना है तो वायर को, और कुछ इस तरह से आपके घुमाते हुए इसके ऊपर से तार को बांध लेना है, ठीक है। हो गया। अब जस्ट इसके ऊपर आपको एक स्लिपिंग डालना है, इससे मोटा वाला, यानी आप जो वायर में आसानी से जा सके वैसा स्लिपिंग आपको डालना है। इसी तरह से इसमें स्लिपिंग डाल लेना है दोस्तों फटाफट से, ठीक है। इसमें स्लिपिंग इसके ऊपर से चढ़ा लेना है ताकि जो वायर है वो टूटे ना और स्लिपिंग के ऊपर ही जोर पड़े, ठीक है। और स्लिपिंग देने का दूसरा भी मकसद होता है कि ये जो है ये थोड़ा हीट होता है तो इसके साथ सटेगा भी नहीं क्योंकि इसके स्लिपिंग चढ़ गया। उसी तरह से आपको अंदर में भी और एक जो वायर बचा हुआ है ये वाला, इसका एक हो गया, ये ब्लू वाला निकाली। इसी तरह इस पर भी ब्लू वाला आपको देना है। और देखिए दोस्तों इसको मैंने घिस लिए हैं। आपको इस तरह से ब्लेड से साफ़ कर लेना है इसका जो बार्निश वगैरह है और इस तरह से आपको कनेक्शन कर लेना है, ठीक है। करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इस तरह से आपको स्लिपिंग इसमें भी उसी तरह चढ़ा लेना है, ठीक है। इस तरह से चारों में इसी तरह से बारी बारी से कर लेना है आपको। ये बाहर वाला कॉइल है, ये अंदर का 2 हो गया ब्लू वाला, इसका जो बाहर वाला है वो रेड लिए हैं। अब इसमें भी उसी तरह स्लिपिंग डाल लेना है दोस्तों। चारों में आपको स्लिपिंग डालना ज़रूरी है क्योंकि स्लिपिंग अगर नहीं डालिएगा तो वायर जो है वो दूसरे से लपट जाएगा और वायर कॉइल आपका जल भी सकता है और लीड ख़राब भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसके ऊपर भी जो लास्ट बचा हुआ है
इसके ऊपर भी हम अच्छा से वायर को लपटा लेते हैं, ठीक है। और लपटाने के बाद इसको भी यहाँ से काट लेते हैं, ठीक है। और इसमें भी हम स्लिपिंग चढ़ा देते हैं। देख सकते हो दोस्तों, इसमें 2 वायर हो गया, और बाहर वाला और अंदर वाला 2 वायर, 4 वायर हो गया टोटल। तो हम इसको अभी उसी तरह से, जिस तरह से हम उस साइड धागा से बांधे थे, इसमें भी इस साइड धागा से बांध दूँगा, ठीक है। कुछ इस तरह से आपको समेट लेना है, 2 ये 2 ये, ठीक है। तो आप इधर 2 निकाले हैं अलग अलग कलर के, इधर भी 2 अलग अलग कलर के। इसका मतलब इस साइड में हम कॉमन कर सकते हैं और इस साइड भी हम कॉमन कर सकते हैं, क्योंकि अब कॉमन बाहर में हो गया है, टेंशन नहीं है, ठीक है। और अब हम यहाँ से बीच से हम इसको बांध लेते हैं। उसी तरह से बांधना है जिस तरह से उस साइड बांधे थे। बहुत सिंपल है दोस्तों, बस इसको एक गांठ यहाँ देना है, दूसरा छोड़ आपको पकड़ना है, और इसके ये जो रेली है इसके बीच में बहुत जगह होता है, उसमें आपको इसको घुसाना है। और इसको जस्ट एक बार इस तरह से, इसको है ना, ऐसे जा रहा है तो इसको एक बार इसे घुमाइएगा और इसके बीच से इसको निकाल लीजिए, और ये धागा आपका परफेक्ट सेटिंग और हो जाएगा। आप नहीं तो ऐसे नॉर्मल भी आप घुमा सकते हैं, तो यही प्रोसेस अच्छा लगता है हमको, यही वाला करते हैं हम। और इसमें देखिए थोड़ा एल्युमिनियम का वायर है, इसलिए थोड़ा बहुत आपको सावधानी से करना है, नहीं तो क्या होगा, कहीं से भी कट हो जाएगा ना, तो आपका कॉइल जितना मेहनत है वो बेकार हो जाएगा। फिर आपको ढूंढना पड़ेगा कहाँ कट हुआ है, फिर बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है। इसलिए आपको ध्यान से इसको कॉइल को रिमाइंड करना है, और इस वायर को उसी तरह से सावधानी से आपको बांधना है, ठीक है। ये टाइट ढीला से कोई मतलब नहीं है, अगर ढीला भी है तो कोई टेंशन नहीं है। आप इसके ऊपर जब वार्निश दीजिएगा तो ये कॉइल मजबूती हो जाएगा। अब वार्निश देने से पहले इसका जो बॉडी करंट है वो भी चेक कर लीजिएगा, कॉइल भी चेक कर लीजिएगा। कॉइल भी चेक करना नहीं आता है, अगर नहीं जानते कॉइल किस तरह से चेक करना है, तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है, तो वो भी आप डिस्क्रिप्शन में या फिर मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। बल्ब, एक सीरीज बल्ब से किस तरह से चेक करना है कॉइल को, इसके बारे में वीडियो है। और ये देखिए मेरा जो कॉइल का कनेक्शन है वो रेडी हो चुका है, ठीक है। और ये मेरा ये 2 हो गया इधर, ये ब्लू वाला हो गया स्टार्टिंग का, और ये हो गया रनिंग का, ठीक है। हम इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, ये हो गया कॉमन, और यहाँ से 2 वायर कंडेंसर कैपेसिटर में लग जाएगा। और इसका जो कैपेसिटर का कनेक्शन है वो भी आप जोड़ने नहीं जानते हैं तो उसका लिए भी वीडियो बना हुआ है, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं चैनल में जाके। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही कि किस तरह से कॉइल का कनेक्शन किया जाता है इसके बारे में बताया हूँ। अगर कुछ भी नॉलेज मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब होती बगल में बेल आइकन है, उसे भी ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास मिलते रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।